समय आ गया है जब इस देश को धीरेन्द्र शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। वैसे भी हमने धीरेन्द्र शास्त्री के सीनियर एडिशन को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रखा है, तो 76 बरस के कमजोर बदन वाले फैंसी ड्रेस वाले बुजुर्ग से तो अच्छा ही रहेगा 29 बरस का उछलता हुआ रंगीन लौंडा। अनिरुद्धाचार्य और रामभद्राचार्य जैसे चपंडकों को मिलाकर एक बढ़िया नशीला कॉकटेल भी तैयार हो सकता है देश को चलाने के लिए। आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहा हूं, करनी पड़ रही है। यह तस्वीर आपने देखी ली होगी अब तक। फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह सतरंगे वस्त्र में शंकर जी का रूप धारण किए डमरू बजाता यह आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। शंकर भगवान के जलसे में अपनी ही गाड़ी पर अपनी ही 3-3 फोटो लगवाने वाला आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा आपने आज तक। दुनिया इस मदारी पर हंस रही कि क्या हाल बना दिया इसने भारत का, और इसे कपड़े बदलने, मेकअप करवाने और फोटो खिंचवाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन मैं ये बताने के लिए इस वक्त यहां नहीं हूं कि देश आज एक मदारी के हाथ में है और वो नागरिकों को बंदर भालू से ज्यादा कुछ नहीं समझता। नाचोगे कैसे नहीं। अपने डमरू प्रधान की फैंसी ड्रेस यात्रा के बीच जो नए साल की सबसे हृदय विदारक खबर आई वो ये कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 का पहला ही मिशन PSLV C62 फेल हो गया। रॉकेट सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ था। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से वो रास्ता ही भटक गया। 8 महीने पहले 18 मई 2025 को भी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरे स्टेज में ही फेल हो गया था। इस मिशन में EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। कोविड के बाद फेल होने वाला यह 5वां मिशन है। नेहरू और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के साथ दुनिया में भारत की जो वैज्ञानिक साख कायम की थी उसे डमरू प्रधान ने मिट्टी में मिला दिया है। आप कहेंगे अंतरिक्ष में रॉकेट क्या प्रधानमंत्री उड़ाते हैं? वो तो वैज्ञानिक उड़ाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं आप, लेकिन प्रधानमंत्री जमूरों की फौज तैयार नहीं करता जो वैज्ञानिक चेतना की खिल्ली उड़ाते हैं। मथुरा का एक लफंदर है अनिरुद्धाचार्य, लफंदर समझते हैं ना, गूगल कर लीजिएगा। वो हजारों की भक्त मंडली को बैठाकर प्रवचन देता है कि गाय का घी जलाओगे तो ऑक्सीजन निकलता है, और यह दावा वो डंके की चोट पर विज्ञान के आधार पर करता है। यह चिरकुट खुद छठी फेल है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चिरकुट के पैरों में पड़े रहते हैं। यह लफंदर सम्राट छठी तक भी ठीक से पढ़ा होता ना तो इसको पता होता कि एक तीली में भी आग लगाओगे तो ऑक्सीजन केवल जलेगा, बनेगा नहीं। बेवकूफ आदमी। एक अकल का अंधा है रामभद्राचार्य, घोर जातिवादी, महिला विरोधी, कुंठित, गंदा, घिनौना आदमी। अपने से पाखाना पेशाब तक नहीं कर सकता बिना मदद के। कोई मदद ना करे तो उसी गंदे हाथ से आशीर्वाद बेचता फिरे, उसी से खाना खा ले। लेकिन इसे इतना पता है कि ममता बनर्जी नाम की ब्राह्मण है, काम वो मुसलमानों का करती है। हिंदू धर्म के नाम पर कलंक। रामभद्राचार्य कहता है कि वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ऐसे ऐसे टपोरी गंदे घिनौने लोग हिंदू धर्म में धर्माचार्य बने फिर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सेनाध्यक्ष तक उसके आगे लाइन लगाए रहते हैं आशीर्वाद के लिए। और बाबा ही क्यों, बीजेपी के नेता तो इस चिरकुट पने में बाबाओं के बाप है। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा। उन्होंने जनवरी में ही एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका आज बोइंग विमान बना रहा है। भारत के पास तो आज से हजारों साल पहले रामायण काल में पुष्पक विमान था। अगस्त 2025 में भोपाल के IISER के कार्यक्रम में, सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम में, डमरू प्रधान के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राइट ब्रदर्स के विमान बनाने से बहुत पहले भारत के पास पुष्पक विमान था। महाभारत काल में तो ड्रोन और मिसाइलों की तकनीक भी हिंदू राष्ट्र के पास थी। डमरू प्रधान के एक और महान वैज्ञानिक अनुराग ठाकुर ने कहा था कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो सवाल है कि अब क्यों नहीं उड़ा लेते हो PSLV? वैज्ञानिकों को हटाओ और बैठाओ अनुराग ठाकुर को, शिवराज चौहान को, मंगल प्रभात लोढ़ा को। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो चिरकुट पने में PhD रामभद्राचार्य से पूछ लो, 5वीं फेल अनिरुद्धाचार्य से पूछ लो, या छठी फेल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लो। वो कहता है कि हनुमान जी उसके कान में आकर बता देते हैं किसका जीवन कैसा था और किसके जीवन में कौन सी समस्या आने वाली। बस ये कुंभ की भगदड़, रेल हादसों और आतंकी हमलों के बारे में कुछ नहीं बता पाता। और केवल बाबाओं के बारे में क्या बात करनी। एक बहुत बड़ी पत्रकार है आज तक टीवी चैनल में, नाम सुना है ना आज तक का। उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम बना दिया था कि गाय विश्व की इकलौती प्राणी है जो ऑक्सीजन ही सांस में लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। आज तक की उसी एंकर ने नोट में चिप का भी आविष्कार किया था। खैर, इन दिनों एक शिवलिंग की तस्वीर बहुत वायरल है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी अखबार की हेडलाइन देख लीजिए
कितना बड़ा है दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग, बनाने में कितना हुआ खर्च, क्यों इतना खास है? खबर यह है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग स्थापित होना है। लेकिन शिवलिंग गोपालगंज में ही फंस गया। क्यों? क्योंकि गंडक नदी पर जो डुमरिया घाट पुल है वो इतने खराब हाल में है कि चेलों को लगने लगा भगवान जी को वहीं स्थापित ना करना पड़ जाए। मतलब शिवलिंग तो इतना विशाल बना लिया, पुल नहीं बना पाए, जिस पर हजारों लोगों को रोज पार करना है। अब देखिए कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया और चीन ने दुनिया की सबसे मारक मिसाइल बनाई। धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े लाला बता ही नहीं पा रहे हैं कि पुरखों ने पुष्पक विमान की जो टेक्निक उनके कान में फूकी थी वो हमारे वैज्ञानिकों को क्यों नहीं बता रहे? चलो वैज्ञानिकों को नहीं बता रहे तो राम मंदिर के पुजारी को बता दो, अयोध्या वाले। अच्छा, उनको नहीं बताना तो डमरू प्रधान को ही बता दो, कोई तो बजाएगा डुगडुगी। अच्छा हां, हनुमान जी के पहले अंतरिक्ष यात्री होने के गौरव बोध से याद आया, चीन ने एक वीडियो जारी किया है। स्टील की उड़ती हुई शार्क मछली की तरह नजर आने वाली ये जो मशीन आप देख रहे हैं वो चीन की 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर J-36 है। उसने जिस तरह से इसका परीक्षण किया है, अमेरिका को भी उसने हिला दिया है। चीन के J-36 ने दूसरे ट्रायल में जापान और दक्षिण कोरिया के ऊपर से उड़ान भरी और फिर उसी रास्ते से वापस भी लौट आया। दोनों ही देशों में अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे खूसट रडारों की तैनाती है। दोनों ही देशों में अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं, लेकिन दोनों ही सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो समझने की जरूरत है कि भारत की हालत ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि जिसको हमने देश चलाने के लिए चुना था वो डमरू बजाता घूम रहा है और जिनका काम था डमरू बजाना वो बता रहे हैं कि देश कैसे चलेगा। चीन, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड ने अपनी ताकत डमरू बजाकर या त्रिपुंड लगाकर हासिल नहीं की है। अपना प्रधान रस्सी बांधकर हनुमान जी को उड़ाता फिरता है, नौटंकीबाज, और इस बौद्धिक दरिद्रता पर खुश होता है। आपको एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं, शायद आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में, 8,000 से ज्यादा, खुशी हुई होगी। लेकिन टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 तो छोड़ दीजिए, टॉप 500 में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका में भारत से लगभग आधे विश्वविद्यालय, 4,000 से कुछ ज्यादा, लेकिन उनमें से टॉप 500 में 111 यूनिवर्सिटीज आती हैं और टॉप 10 में 4। बित्ते भर का देश है इंग्लैंड, टॉप 10 में उसकी भी 4 यूनिवर्सिटियां हैं। और तो और अंगुल भर के बराबर के देश सिंगापुर और स्विट्जरलैंड तक की यूनिवर्सिटीज टॉप 10 में शामिल है। इसी तरह चीन में 3,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और उनमें से 110 यूनिवर्सिटीज टॉप 500 में आती हैं। भारत के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में भारत का प्रधानमंत्री जब आतंकवादी खोजेगा, अर्बन नक्सल खोजेगा, तो उसे डमरू ही बजाना पड़ेगा। याद रखिएगा, डमरू बजाने वाला प्रधानमंत्री अपनी जनता के हाथ में सिर्फ कटोरा थमा सकता है, स्टील्थ फाइटर नहीं उड़ा सकता। श्रीहरिकोटा में जो लगातार परीक्षण पर परीक्षण फेल हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि डमरू प्रधान की प्राथमिकता में विज्ञान और शिक्षा कहीं है ही नहीं।